तो आज हम करने वाले हमारे चेस्ट, हमारे शोल्डर्स और हमारे ट्राइसेप्स के कंपाउंड वाली एग्जैम। तो जिन्होंने मेरी पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है वो इस आई बटन पर क्लिक करके वाली वीडियो देख लेना ताकि आपको ये वाली वीडियो भी समझ आए। तो अभी हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं बेंच प्रेस। तो बेंच प्रेस बेसिकली हम लोग कर रहे हैं हमारे अपर मसल्स, लाइक तुम्हारे अगर मेडिकल टर्म्स में देखें तो हमारा पेक्टोरालिस मेजर हमारे अपर चेस्ट के लिए, ठीक है। ये आपके थोड़ा एंटीरियर डेल्टॉइड्स, जो शोल्डर के जो आगे वाले मसल्स है ना, यहाँ वाले, इसे हम एंटीरियर डेल्टॉइड्स कहते हैं। तो इसे पे भी ये हिट करेगा। तो इस पर आपको ब्रीदिंग कुछ इस तरह रखना है कि जब आप बार को लोअर की तरफ डाउन कर रहे हो ना, ठीक है, तो आपको इनहेल करना है, और जब आप बार को ऊपर पुश कर रहे हो तो आपको एक्सहेल करना है। आपको अपना आरओएम बेसिकली मेंटेन रखना है। आरओएम मीन्स रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। सबसे पहले आपको एक ऐसा रॉड ले लेना है, थोड़ा सा आपका वाइड ग्रिप रहेगा, लाइक शोल्डर प्रॉपर स्ट्रेट आपको नहीं रखना है, इसको थोड़ा सा वाइड आपको पकड़ना है, ठीक है। और ये जो आपके हैंड्स है ना, ये थोड़े से वाइड रहेंगे, ठीक है। और आपको जब आप ये नेगेटिव मूवमेंट करोगे लाइक, तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच फील करना है, ठीक है। एंड ये जो आपका हैंड होगा ये आपके एंगल 45 डिग्री पर रहेगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो अब देखो इस तरह कुछ, तो ये जो इंक्लाइन बेंच प्रेस है ना, इसे आपको 30 to 45 डिग्री का एंगल बना कर रखना है, ठीक है। जैसे आपका ये आपके जिम के अंदर भी ये वाली बेंच तो होगी, तो इसको कोशिश करना कि आप 30 to 45 डिग्री के बीच में ही रखो, और 45 को आपको एक्सीड नहीं करना है, ठीक है। 30 to 45 के रेंज में ही होना चाहिए। ये तो 45 डिग्री के एंगल पर रह गया, ठीक है, और से एक्सीड भी नहीं करना है। ओके, तो लाइक अब हम आते हैं हमारे शोल्डर पे। तो शोल्डर के कंपाउंड एक्सरसाइजेज में मैं आपको बताऊंगा मिलिट्री प्रेस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ओवरहेड प्रेस ही है। तो इसके एग्जांपल में मैं आपको बस मिलिट्री प्रेस से दिखा रहा हूँ। तो इस पर आपको ध्यान क्या रखना है, ये जो हमारा ओवरहेड प्रेस है ना, तो ये आपको टारगेट करेगी आपके पेक्टोरालिस मेजर, जो हमारा चेस्ट का मसल है, इसके अपर पोर्शन को, अपर हेड को, ठीक है। और आपके डेल्टॉइड मसल्स को टारगेट करेगी जो हमारे शोल्डर है, और थोड़ा बहुत ट्राइसेप को टारगेट करेगी। आपका ये जो शोल्डर बेल्ट है, ये आपका शोल्डर बेल्ट है, इसके करीब 2 से 3 इंचेस बाहर होंगे। जैसे मेरा शोल्डर बेल्ट यहाँ पर है, प्रॉपर शोल्डर, इसके 2 से 3 इंचेस मैं थोड़ा ब्रॉड कर दूंगा। आपके शोल्डर्स के हिसाब से आप ये चीज मैनेज कर लेना, ठीक है। मैं इसको अपने शोल्डर बेल्ट से करीब 2 से 3 इंचेस बाहर करूंगा। अब पोजीशन क्या रहेगी, थोड़ा मेरा पैर आगे की ओर रहेगा, और ये जो बार है इसको, अब ये जो बार है ये आपके हेड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है, आपके हेड पे नहीं आना चाहिए। आपको एक ऐसा पोजीशन सेट करना है जिसमें आपका हेड भी टच ना हो, और ये बार आपका अपर चेस्ट को टच करना चाहिए, ठीक है। अपर चेस्ट पे रेस्ट करना चाहिए। जैसे ये मेरे अपर चेस्ट पे रेस्ट कर रहा है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, आपके अपर चेस्ट पे रेस्ट करना ही चाहिए, ठीक है। और आपके हेड को टच ना करें, ठीक। अब फीट अपार्ट, ठीक है, फीट अपार्ट, ताकि स्टेबिलिटी बना रहे। और अब हम क्या करेंगे, सेम ब्रीथिंग में भी हम वही सेम करेंगे जैसे पहले करते, ठीक है। इनहेल एंड देन एक्सहेल। तो चलो कल से परफॉर्म करते हैं।
से ऐसे अट्रैक्ट कर लें। तो ये था हमारा ओवरहेड प्रेस, जिसमें मैंने आपको शो किया मिलिट्री प्रेस के। तो अब हम आ गए हमारे ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज, जिसमें हम करेंगे हमारा क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। तो अभी ये क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस किस मसल्स को टारगेट करेगी? तो ये बेसिकली आपके पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो हमारा चेस्ट है, हमारा ये जो डेल्टॉइड का ये एंटीरियर वाला हिस्सा, ठीक है, इसको टारगेट करेगी। और मेजरली तो हमारे ये ट्राइसेप्स को ही टारगेट करेगी। तो अब हम इसको परफॉर्म कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ये जो आपका बार है, ठीक है, तो ये बार जो है ना आपके कहाँ पे, ये है आपका अपर चेस्ट, मिडिल एंड लोअर। तो ये आपके मिडिल और लोअर के बीच में होना चाहिए, ठीक है, या फिर मिडिल तक भी चलेगी, बट अपर में आपको नहीं रखना है, मिडिल या लोअर के बीच में होना चाहिए, ठीक है। पहले आप ये सेट करो, तो जैसे, ठीक है, तो सबसे पहले हमने बार सेट कर लिया, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा ग्रिप सेट। तो ग्रिप में क्या करना है, आपको प्रॉपर शोल्डर विड्थ नहीं लेना है। जैसे अभी मैंने इसको शोल्डर विड्थ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये मेरा शोल्डर का विड्थ है और ये स्ट्रेट है, तो शोल्डर विड्थ पे अभी मैंने रखा हुआ है। तो शोल्डर विड्थ पे आपको नहीं रखना है, उससे थोड़ा सा आपको क्लोज करना है। आपको इसे ऐसे सेट करना है कि आपका ट्राइसेप्स, आपका चेस्ट और आपका एंटीरियर डेल्टॉइड्स एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं अपने हिसाब से मैं इसे शोल्डर विड्थ से थोड़ा अंदर ले रहा हूं क्लोज ग्रिप पे, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको करना ये है कि ये जो आपका ग्रिप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रिप आपका फुल ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ये वाली ग्रिप नहीं, ये वाली ग्रिप आपको नहीं रखनी है, ठीक है। आपको प्रॉपर इस तरह की ग्रिप पकड़नी है, ठीक है। ग्रिप आपकी हो गई। अब आपकी ये जो रिस्ट है वो आपका टर्न नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये जो रिस्ट है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए, वो प्रॉपर स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको रिस्ट की इंजरी ना हो। तो मैंने इसे क्लोज पकड़ लिया। अब क्या करना है, अब जब आप इसे नीचे करोगे ना, तो मैं बता रहा हूं, अब जब आप इसको नीचे कर रहे होगे ना, तो आपको ऐसा फील होगा कि आपकी जो विंग्स है, मतलब आपकी जो लैट्स है, तो ये थोड़े से टच होंगे, ठीक है। तो आपको लाइक क्लोज ग्रिप आपको कुछ ऐसे परफॉर्म करना है कि ज्यादा भी क्लोज नहीं करना है। अगर आपने इसे ज्यादा क्लोज किया तो क्या होगा, आपके लैट्स हिंडर करेंगे। जैसे देखो, अगर मैं अभी ऐसे कर रहा हूं तो मेरे लैट्स हिंडर कर रहे हैं, तो क्या करना है ना, आपको इसको थोड़ा सा लाइक वाइड करना है, ठीक है। अब प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन है ना। तो अगर हम इसको सामने करेंगे तो क्या हो रहा है, मेरे लैट्स टच हो रहे हैं, आपके ये जो पीछे निकलने वाले विंग्स है ये टच हो जाएंगे, ठीक है। तो उस तरह से आपको अपने हिसाब से देखना है। तो अब कैसे करना है, देखो, प्रॉपर 5 पॉइंट कॉन्टैक्ट। अब ठीक है, ग्रिप शोल्डर विड्थ से थोड़ा अंदर रख करूंगा मैं, ठीक। अब इसको ज्यादा क्लोज नहीं करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, थोड़ा सा बाहर ही रखना है ताकि आपके लैट्स एक्टिवेट ना हो जाए, ठीक है। प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। आपको फील करना है कि आपके ट्राइसेप्स फील हो रहे हैं या नहीं, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर स्ट्रेच एंड देन आपको प्रॉपर एल्बोज लॉक नहीं करना है, ठीक है, ये लॉक नहीं करना आपको, ठीक है, प्रॉपर लॉक नहीं करना आपको, उतने ही आपको वो जो स्ट्रेच है ना वो मेंटेन रखना है थ्रू आउट द मोशन, ठीक है। अब देखो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गया। और अगर कोई भी आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड या फिर मैंने कंपाउंड एक्सरसाइज जितने भी बताए हैं उसके बीचों में अगर आपको कहीं भी आपको डाउट महसूस हो या आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपका डाउट क्या है। तो आज हमने परफॉर्म किया हमारे कंपाउंड एक्सरसाइजेज, जिसमें हमने टारगेट किया हमारे चेस्ट को, हमारे शोल्डर्स को और हमारे ट्राइसेप्स को। तो इसमें हमने क्या क्या परफॉर्म किया, बेंच प्रेस, सेकंड हमने क्या किया, इंक्लाइंड बेंच, और थर्ड हमने शोल्डर्स के लिए क्या किया, हमने किया ओवरहेड प्रेस, जिसमें हमने किया मिलिट्री प्रेस, ठीक है। और मिलिट्री प्रेस के बाद हमने ट्राइसेप्स को टारगेट करने के लिए क्या किया, हमने किया क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ये सारी एक्सरसाइजेज आप परफॉर्म कर सकते हो और इन्हें आप अपने वर्कआउट के अंदर इंटीग्रेट कर सकते हो कि आप एक फास्ट मसल ग्रोथ देख सको। और उसके साथ साथ ये सारे एक्सरसाइज जब आप परफॉर्म करोगे ना तो आपको ऐसा फील आएगा कि आप काफी कम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो अपने जिम के अंदर, ताकि आप अपने बाकी सारे काम
जो भी आप अपने पर्सनल लाइफ के अंदर या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कर रहे हो उसे आप इजीली मेंटेन कर सको, मैनेज कर सको अपने फिटनेस जर्नी के साथ साथ। और अगर आप इस चैनल के अंदर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे एक भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और ऐसे हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।